अगर तुम्हारे घर में एक बहन तीन भाई हो और तुम्हारे माता पिता ये बोल के जाएं कि बेटा हम अभी आते हैं और आए ही ना तो तुम समझ लो तुम राया हो। हेलो नमस्ते, मैं कंचन छपड़ा बिहार से और मैं बात करूँ धनुष की न्यू मूवी राया के बारे में। फाइनली मैंने देख ली है और वो भी हिंदी डब में, क्योंकि तमिल तेलुगु आती नहीं है। सबसे पहले स्टोरी भैया, एक तीन भाई एक बहन है छोटी सी, और उनके माता पिता ये बोल के जाते हैं कि बेटा हम वापस थोड़ी देर में आते हैं, और आते ही नहीं है। शायद वो कहीं पे एक्सीडेंट में मार जाते हैं या उनको छोड़ के चले जाते हैं। ये तो स्टोरी हमें बताई नहीं, तो हम भी तुमको बताने वाले हैं नहीं। बताई हमें ये कि आखिर राया उनको पालेगा कैसे। तो सिंपल सी बात है, अब उस शहर से, उस गांव से राया किसी और शहर गांव में जाएगा, क्योंकि उसकी उम्मीद अब है नहीं कि वो माता पिता आएंगे। तो किसी लॉरी में किसी जुगाड़ से बैठ जाता है और किसी दूसरे शहर में चला जाता है। जिस लॉरी में बैठता है उस लॉरी में कुछ सामान होते हैं। जब सामान कहीं पे उतारा जाता है तो उसमें मिलते हैं तीन भाई एक बहन। जैसे ही लॉरी वाला सामान उतारता है और उन्हें बोलता है कि तुम कहाँ से, तो राया लेके पड़ जाता है कि छूने का नहीं, छुएगा तो जान से जाएगा। और राया यही है कि किसी से डरना का नहीं, वो उसका फिलोसफी है। दो भाई एक बहन को पालना मुश्किल है, तो लॉरी वाले से काम मांगता है कि भैया कोई काम चाहिए, और काम के बदले में वो उतना ही पैसा लेता है जितना उसको ज़रूरत होती है। बाकी बोलता है कि मुझे घर के लिए तुम रखते जाओ। तो स्टोरी का मैं तुमको थोड़ा सा हिस्सा बता दिया, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कॉपीराइट के खिलाफ है। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। राया की फैमिली बड़ी होती है, एक बहन और दो भाई जो एक अभी कॉलेज में है और एक पढ़ता लिखता नहीं है, बस शराब पीता है। लेकिन राया एक ठेला चलाता है जिसमें वो कुछ मान लो कि बड़ा पाव बेचता है, समझ लो। बड़ा पाव हमारे बिहार में तो समोसा लिट्टी तो लिट्टी चोखा बेचता है, समझ लो, ठेला पे। और उसी से अपनी फैमिली चलाता है। उसमें एक बहन है जो तीनों भाइयों को बहुत प्यार करती है, सबसे छोटी है। और राया भी उसी से प्यार, सबसे ज़्यादा उसी को चाहता है। उसको देख कर मुस्कुराता है, वरना वो तो वैसे ही खामोश रहता है। लेकिन उसके दो भाई जो है, दूसरा भाई जो है वो थोड़ा पेपकर है और जुआरी टाइप का है, समझ लो। सारा खेल वहीं से गड़बड़ होती है कि जिस गांव में, जिस शहर में रहता है, वहाँ पे दो गैंग रहते हैं, एक दुराई और एक का नाम है बुराई, समझ लो बुराई। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, किसी के एरिया में जाने नहीं देते। अगर तुम उसके एरिया में जाते तो मारे जाओगे, और तुम वो वाला उसके एरिया में जाएंगे तो मारे जाओगे, ऐसा चलता है। तो इसी बीच एक आता है पुलिस ऑफिसर, और दोनों गुट को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और कैसे ख़त्म करते हैं तुम पिक्चर में देखना। लेकिन एक चीज़ तो है, जो राया है उसके भाई से किसी की मर्डर हो जाती है। होती है या नहीं होती, वो भी हम तुमको मूवी में ही सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे देखने के लिए। बस इतना जान लो कि ट्विस्ट वहीं से आता है। अब राया जो है अपने भाई अपनी बहनों के लिए जान देता है। अब उससे धमकी ये मिले कि तुम अपने भाई को लेकर अभी आ जाओ, वरना हम पहुंच जाएंगे तुम्हारे भाई को लेकर तुम्हारे घर। और फिर क्या करेंगे तुम समझ सकते हो। तो राया सोचता है कि तुम हमारे पास आओ, इससे पहले हम तुम्हारे पास आके तुमको समाप्त कर देते हैं। तो राया वही करता है, अपने दोनों भाइयों को सजाता है और दुराई को खत्म कर देता है। जैसे कैसे करता है तुम पिक्चर में देखना। अब का पुलिस वाला था वो सोच रहा था कि हम दोनों गैंग को ख़त्म करेंगे और जैसे तैसे लड़ाई लगाएंगे। वो शौक में था कि आखिर हमने नहीं मारा, बुराई की गैंग ने नहीं मारा, तो इसको मारा किसने। पर मारा तो राया ने है। कैसे मारा तुम पिक्चर में देखना। कि एक चीज़ तो है, उसके बाद ट्विस्ट आता है। कुछ पैसों के लिए उसका जो दूसरा भाई था, जो पेकर था, उसने अपने भाई को मारा। दोनों भाई ने मारा कुछ पैसों के लिए, अपने बहन की शादी के लिए। यार वहीं से स्टोरी मुड़ गई और पूरी भयंकर रूप ले ली कि आखिर जो बुराई है उसके चक्कर में आके उसके जो दोनों भाई हैं राया को मारते हैं। और मारते नहीं हैं, एक सिचुएशन ऐसा आती है कि राया जब आ जाता है उनको मारने के लिए, तो उसकी बहन का भी रेप भी होता है। बाकी तुम स्टोरी में देखना, फिल्म में देखना कि यार क्या चल रहा है। लेकिन एक चीज़ तुम्हें बताऊंगा कि एक भाई तीन लोगों को पाल लेता है, लेकिन दो भाई मिलके एक भाई और बहन को नहीं पाल पाते हैं, और इतना गिर जाते हैं कि अपने भाई अपनी बहन को मारते हैं। फिर का अंत में ये होता है कि राजा समझ आता है कि बुराई को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो जो बुराई है उसको भी मारता है, और जो दोनों भाई हैं उनको भी ख़त्म करता है। बस यही स्टोरी है, लेकिन और भी है। तुमको रिकमेंड करूँ पिक्चर में देखो। मुझे तो मजा आया, तो मैंने तुमको बता दी। एक चीज़ मुझे कमी नहीं आई भाई। अब कमी की बात करते हैं। म्यूज़िक, स्टोरी, इमोशंस तो ठीक है, डांस भी ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जिन्होंने किया है वो भी है धनुष, तो मुझे थोड़ी कहीं कहीं कमी नजर आई। तो एक एक्टर रहे तो ठीक है, वो डायरेक्टर बनेगा तो भैया कहीं ना कहीं चूक रह जाएगी।
और इस पिक्चर में बहुत जगहों पे चूक है। तुम भी पकड़ लेते हो चूक, पर धनुष हैं और उनको हम पसंद करते हैं, उनका लुक, उनका स्टाइल, उनका एक्शन तो चल जाता है। ये मुझे लगता है, तुमको क्या लगता है?